मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, यह इसकी परिभाषा भी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या बताता है। यहाँ संज्ञा और सर्वनाम जो होता है उसकी विशेषता बताता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लड़की सुंदर लड़की है, होशियार लड़की है, तो यह होशियार शब्द है, वहाँ उसकी विशेषता बताता है उस लड़की की। तो वहाँ होशियार वहाँ क्या हुआ, विशेषण हुआ। और लड़की शब्द क्या है, उसका विशेष्य है। विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम इसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम उदाहरण देखेंगे, विशेषण का हम उदाहरण देखकर समझेंगे। लंबी नाक, तो यह हमारा विशेष्य है। यहाँ क्या है, विशेष्य, उसका विशेषण कौन सा है, नाक का विशेषण कौन सा है, तो लंबी। लंबी शब्द क्या है, यहाँ शब्द विशेषण हुआ। इसके बाद है काला बादल, तो बादल कैसा है, तो उसका बादल की विशेषता क्या है, तो काला, यहाँ उसकी विशेषता हुई। 5 उंगलियां, 5 अंगुलियां, अंगुलियां यानी हमारी उंगली, तो उसकी विशेषता क्या है, इस अंगुलियां यानी उंगली की विशेषता क्या है, 5। कितनी है, संख्या बताई गई है। यह संख्या भी क्या है, ये उंगली की विशेषता है कि कितनी उंगली है, तो 5। यह शब्द उसकी विशेषता है। बरसात, तो कितनी बरसात हुई, अधिक, ज्यादा, यहाँ उसकी मात्रा बताई गई है, तो अधिक शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। बरसात की वहाँ विशेषता है कि वहाँ अधिक हुई। इसमें लंबी, काला, 5, यह शब्द क्या है, विशेषण है। और नाक, नाक, बादल, अंगुलियां, ये सब क्या है, विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम हुए हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो बच्चों विशेषण के 4 प्रकार है। उसमें से हम पहला देखेंगे विशेषण के प्रकार। उसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, रूप, रंग, दशा, स्थिति, उसकी परिस्थिति कैसी है, आकार, प्रकार, वह कैसा है, दोष क्या है, ये सब गुण बताता है, उसका जो बोध कराता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्थिति आदि का हमें बोध होता है, उसका हमें पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल टोपी, तो टोपी कैसी है, लाल, यहाँ उसका रंग बताया गया है, तो लाल शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। छोटा गांव, छोटा गांव, तो छोटा शब्द, गांव कैसा है, तो छोटा है, छोटा शब्द क्या हुआ, विशेषण। उसी तरह
मामूली बात, बात कैसी है, खास है, मामूली है। तो मामूली शब्द क्या हुआ, बात की विशेषता बताता है, वहां उसका विशेषण हुआ। गरीब लड़का, लड़का कैसा है, तो गरीब शब्द क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ। इसी तरह हम गुणवाचक विशेषण पहचान सकते हैं। गुणवाचक विशेषण में दशा, स्थिति, आकार, प्रकार, गुण, दोष वह सब अंदर आ जाता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उसका प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, संख्या दर्शाई गई हो, जिसमें संख्या दर्शाई गई हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, तो लड़के कितने हैं, 4 शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। 20 रुपये, तो रुपये कितने हैं, 20 शब्द विशेषण हुआ। अनेक वर्ष, कितने वर्ष, अनेक वर्ष, यहाँ उसकी संख्या दर्शाई गई है, तो अनेक शब्द भी क्या हुआ, विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण यानी कि उसकी मात्रा, माप, तोल आदि का हमें बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या आता है परिमाणवाचक में, कि उस शब्द, जिस शब्द से संज्ञा के माप, तोल, परिमाण यानी कि उसकी मात्रा कितनी है इसका हमें बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, कितना है, तो 2 मीटर। यहाँ कितना, 2 मीटर, यह क्या हुआ, उसकी मात्रा हुई, उसका तोल हुआ, नाप हुआ, उसका नाप हुआ, कपड़े का माप हुआ। इसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आधा लीटर दूध, तो दूध कितना है, क्या है, आधा लीटर दूध कितना है, तो आधा लीटर है। आधा लीटर क्या हुआ, दूध का नाप हुआ, वह परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इसके बाद है थोड़ी मेहनत। तो थोड़ी शब्द क्या है, विशेषण हुआ। बहुत पानी, पानी कितना है, तो बहुत शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद चौथे क्रम में आता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, पुरुषवाचक
इस शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। इस शहर में, इस शहर में, तो इस शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसे, इस शहर में। तो इस शब्द क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह बच्चों आदि जो शब्द होते हैं यह विशेषण में आते हैं। स्वाध्याय, अब हम स्वाध्याय देखेंगे, यानी कि उसका एक दो वाक्यों का उदाहरण हम देखेंगे, जिससे हमें जो विशेषण है वह वाक्य में से किस तरह ढूंढना है यह आए। आपको परीक्षा में यह प्रश्न आएगा कि वाक्य में से विशेषण ढूंढिए, तो हमें वाक्य में से विशेषण ढूंढना पड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढिए। पहला वाक्य है, रेशमा सारा सामान ले आई। पहला वाक्य है, रेशमा सारा सामान ले आई। बच्चों इसमें हमें, इस वाक्य में से हमें विशेषण ढूंढना है। रेशमा सारा सामान ले आई, तो सामान लाई थी वह, तो सामान कैसा कितना लाई थी? तो सारा, यानी कि जो भी मंगाया था वह सारा ले आई। सारा शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। सारा शब्द विशेषण हुआ। दूसरा है, पके फल मीठे होते हैं। पके फल मीठे होते हैं। इसमें संज्ञा कौन सी है? तो पके फल। तो पके फल कैसे है? पके फल कैसे है? तो मीठे है। यहाँ फल की विशेषता बताता है, तो विशेषण क्या हुआ? मीठे। यहाँ आपको अच्छी तरह आ जाएगा। शिल्पा भोली भाली बालिका है। शिल्पा भोली भाली बालिका है। तो शिल्पा कैसी बालिका है? शिल्पा कैसी बालिका है? तो भोली भाली, यह शब्द विशेषण हुआ। भोली भाली। तो बच्चों इस तरह से हमें वाक्यों में से विशेषण ढूंढना भी आना चाहिए। जो भी PDF फाइल वो आप अपने गृह कार्य में वर्ग कार्य की नोट में, व्याकरण की जो नोट बनाई है आपने 100 पेज की, उसमें लिखकर तैयार करना है। और यह व्याकरण की नोट आपकी पहले सेम और दूसरे सेम की दोनों एक साथ बनानी है, इसीलिए पहले सेम का भाग काटना है। और यह नोट आपको वर्ष के अंत तक संभाल कर रखनी है।